स्वागत करता हूं आपका फिर से हेरॉन्स क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 सेशन 2 है। और यहां पर मैं फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आऊं अच्छे टाइप, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहे और शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारे सामने पहला क्वेश्चन प्रस्तुत है और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले 7 सेब के मूल्य के बराबर है। मतलब क्या कि 5 केले, तो केला क्या है, बनाना, तो बी फॉर बनाना, प्लस 4 तथा यानी प्लस करेंगे 4 सेब, तो 4 और सेब का एप्पल, तो ए हो गया। ये किसके बराबर है, 3 केले यानी 3b और प्लस 7 सेब के बराबर है यानी कि एप्पल। तो देखिए इसको इधर लेके आइएगा तो क्या होगा, 2b होगा। 5b में से 3b जाएगा तो 2b, और इधर 7a में से 4a जाएगा तो कितना होगा, डायरेक्ट लिख देते, 3a लिख दे। तो यहाँ पर अगर बनाना और एप्पल का रेशियो निकालना हो तो सीधा शॉर्ट ट्रिक क्या है कि b का रेशियो 3 हो जाएगा और a का रेशियो 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल गया है। तो एक सेब और एक केले तथा एक सेब का अनुपात क्या है, 3:2 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि एक संख्या को 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पहला संख्या को a मान ले। तो पहला संख्या a है, इसका 30%, तो क्या होगा इसका 30%, 30/100। इसको क्या करना है, दूसरी संख्या में जोड़ना है, तो दूसरी संख्या को क्या माने, हम लोग b मान लेते हैं। आप x और y भी मान सकते हैं। अगर ऐसा करने पर करते हैं तो क्या होता है, जो दूसरी संख्या है 140% हो जाती है। यानी जो दूसरी संख्या वो कितना परसेंट, 140, और परसेंट का नीचे 100 आएगा। अब इसे आप आराम से सॉल्व करें तो दिख रहा होगा आपको, कट रहा है क्या, कट रहा है। यहाँ से क्या करें, 3a/10 है और b को उधर लेके चल जाए, 14b/10 माइनस b कर सकते हैं क्या, पॉजिटिव उधर गया नेगेटिव में, तो एलसीएम लेंगे 10, तो क्या होगा 14b माइनस 10b। या आप ऐसे माइंड में भी कर सकते हैं कि 10 भी होगा, 14 भी गया तो 4b बचेगा ही बचेगा। इसे माइंड में कैलकुलेट करें तभी एग्जाम निकलेगा। 10 कट रहा होगा। यहाँ पर फिर से करेंगे a/b, क्या होगा, देखिए यहाँ पर a/b, तो a का अनुपात क्या हो जाएगा 4 और b का अनुपात 3, यानी a का अनुपात 4 हो गया, b का अनुपात 3। तो यहाँ पर भी रेशियो निकल गया, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात निकल गया 4:3। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक गांव में पुरुष तथा महिलाएं क्रमशः 6:5 में, मतलब क्या, मेन, M फॉर मेन और W फॉर वुमेन, ये कैसे अनुपात में है, 6:5 में है। जहां पर बोला यदि पुरुष 40% तथा महिलाएं 60% निरक्षर, यानी अनपढ़ की संख्या क्या है, ये 40% अनपढ़ है और ये 60% अनपढ़ है। तो बोलता है कि साक्षर यानी कि पढ़े लिखे पुरुष और महिलाएं क्या संख्या क्या है। तो अगर 40% अनपढ़ है तो पढ़े लिखे कितने होंगे, 60%, और वुमेन जो है 60% अनपढ़ है तो पढ़े लिखे कितने होंगे, 40%। अब 6 का 60% निकाला तो थोड़ा कठिन है, हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से 60 और 50 बना दे। तो दिख रहा होगा यहाँ पर 60 है तो अपने आप में 100% होता है, तो 1 0 हटाएंगे तो 10% कितना होगा, 6। अब 10% 6 है तो 60% कितना होगा, 6 6 36, 36 लिख दें। सिमिलरली यहाँ पर 10% 5 है तो 40% कितना होगा, तो 5 6 20, ठीक है। अब यहाँ पर इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, 9 चक और 5 चक, यानी कि क्या हो गया, 9:5 हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक महाविद्यालय में कला यानी आर्ट्स, वाणिज्य यानी कॉमर्स और तथा साइंस यानी विज्ञान जो है अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, 9:5:8 है। लिख दिए। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यदि इन विभाग में छात्रों की संख्या रिस्पेक्टिवली बढ़ते हैं, 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो अब इन विभाग में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी यहाँ पर कितने परसेंट बढ़ रहे हैं, 20%, यहाँ पर 40% बढ़ रहे हैं और यहाँ पर 25%। फिर से कठिन होगा, अब कैसे निकाले, तो फिर से 9 का 20% निकालना थोड़ा टफ है। तो क्या करेंगे, हम लोग अपने मन से 0 0 लगा देंगे, सब में 0 लगाएंगे, सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। अब 90 का 20%, तो 10% कितना, 9, तो 20% कितना होगा, 9 दूनी 18, यानी इसमें 18 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यानी 20% बढ़ा दिए ना हम लोग, यहाँ पर 20% बढ़ाना था, निकालना नहीं था 20% ऐड करना था, क्योंकि वृद्धि हो रही है। कॉमर्स में 40% की वृद्धि, यानी कि 10% 5 है तो 40% कितने होंगे, 20। अब इसमें 20 जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 18 जोड़े, यहाँ पर 20 जोड़े तो कितना हो गया, 70। यहाँ पर 80 में
साइंस में जो 80 विद्यार्थी उसमें 25% की वृद्धि हुई है, यानी यहाँ पर 10% कितना है 8 है, तो 20% कितना हुआ 16। अब जब 10% 8 है तो 5% कितना होगा 4 होगा ना, तो 16 4, यहाँ पर 20 बढ़ रहा है, यहाँ भी क्या बढ़ रहा है 20, तो ये क्या हो जाएगा 100। अगर यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप ये भी समझिए कि 25% क्या होता है 1/4 होता है, तो 80 का 1/4 क्या होगा 20, तो 80 में 20 जोड़ेगा तो भी 100 आ जाएगा। अब इसे क्या करना है रेशियो में लगा देना है, रेशियो लगा दें यहाँ पर। चलिए देखिए दो सब में कॉमन है तो दो निकाल लेते हैं, तो 54 होगा, ये 35 होगा और ये 50 होगा, और ये आपका तैयार हो गया फॉर्मेट रेशियो का जो वृद्धि के बाद का डेटा है। नाउ अगेन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज रिटन 86,700 रुपए की राशि को ए बी एंड सी के बीच इस तरह विभाजित किया गया, यानी कि 86,700 रुपए को 3 भागों में बांटा गया ए बी और सी में, जहां पर लिखा गया क्या कि ए को मिलने वाला प्रत्येक 1 रुपए बी को मिलने वाला 90 पैसे के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए को मिलने वाला प्रत्येक 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, और बी को मिलने वाला 90 पैसे क्या है बराबर है। अब आगे क्या है, और बी को मिलने वाला प्रत्येक रुपए सी को मिलने वाला 110 पैसे के बराबर है, यानी कि बी को मिलने वाला प्रत्येक रुपए 100 फिर से 110 के बराबर है सी का। अब यहाँ पर थोड़ा सा कट करिए 10:9 और ये 10:11, यानी सिंपली क्या लिखेंगे इसको 10:9 और ये 10:11 हो जाएगा ना। अब देखिए b को बराबर करना है, जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 में, तो b को बराबर करेंगे 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ 9 से, तो सिमिलरली आपका a रेशियो b रेशियो बहुत ही ईजी में मिल जाएगा। a का वैल्यू कितना होगा 10 10 जा 100, b का वैल्यू 10 9 जा 90 जो कि आपका यहाँ पर भी आ रहा है, और c का वैल्यू क्या होगा 99। अच्छा देखिए जरा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला कि जो तीनों को हम लोग दे रहे हैं वो कितना है 86,700 रुपए। क्वेश्चन में तो इतना है 86,700 रुपए, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है टोटल पैसा, देखिए जिसको सम करिए जरा 289 हो रहा है क्या, 190 और 99 289 हो रहा है, यानी कि आपके अकॉर्डिंग तो 289 हो रहा है, तो इसको इससे कंपेयर कर दिए, सम का कंपेयर सम से, और निकालने किसको बोला है, तो बोलता है बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा आपके अनुसार क्या है, ये बी है ना, तो बी का हिस्सा क्या है 90, तो 90 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। देखिए जरा यहाँ पर ये 3 बार में कट रहा है, यानी कितना हो गया 300 पूरे कट गया, और 300 गुने 90 कितना हो गया 9 27 और 000, यानी 27,000 हिस्सा है हमारे बी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसी स्लीपर और जनरल स्लीपर दो तरह के श्रेणी होते हैं, रेलवे में आप लोग सफर भी किए होंगे। तो एसी स्लीपर और जनरल स्लीपर का जो किराया है वो क्या है, देखिए 4:1 में है। एसी का 4 रुपया लगता है तो जनरल का 1 रुपया लगता है, अगर हम ऐसा माने तो। जहां पर बोला क्या यात्रियों की संख्या, ठीक है, ये रेट हुआ, ये क्या हुआ रेट क्या है। अब नंबर ऑफ क्या है, जो यात्रियों की संख्या क्या है, यहाँ पर 3 है तो इधर क्या है 25 है, यानी कि यहाँ 3 सवारी आते हैं तो यहाँ कितने सवारी आते हैं 25, ठीक है। तो बोलता है यदि कुल संग्रह 74,000 रुपये, यानी कि क्या टोटल वो कितना कलेक्ट करता है, यहाँ पर से 74,000 रुपये कलेक्ट करता है। तो बोलता है कि तो कितना किराया एसी स्लीपर के यात्रियों ने भुगतान किया। तो आप समझिए जरा, अगर 4 आदमी सफर करेगा, अगर 3 आदमी सफर करेगा और हर किसी को कितना लगेगा 4 रुपया, तो एसी में कितने आ रहे हैं पैसे 12 रुपये आ रहे हैं। 3 आदमी और सब 4 रुपये देंगे तो 12 रुपये आएंगे। जनरल में 25 आदमी हैं और सब को 1 रुपया लगेगा, तो वहां से कितने कलेक्शन आएंगे 25 रुपये। तो देखिए यहाँ पर क्या समय है, हमारा यहाँ पर कितना कलेक्शन आ रहा है 74,000 आ रहा है, आपका यहाँ पर कलेक्शन कितना आ रहा है, तो 25 12 कितना हो गया 37 रुपये आपका कलेक्शन आ रहा है। कितना एसी और जनरल बॉगी दोनों को मिलाकर, तो सम का तुलना सम से कर दिए। अब क्या बोला कि आखिर एसी बॉगी ने कितना भुगतान किया, आखिर एसी बॉगी ने कितना पे किया, तो एसी बॉगी ने कितना पे किया था 12 रुपये पे किए थे ना टोटल, तो 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2 बार में हो गया, तो 2000 × 12 क्या होगा 24 हो गया, यानी 24,000 वहां से कलेक्शन आएगा। कहाँ से कलेक्शन आएगा, एसी से 24,000 का कलेक्शन आएगा। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, यदि x को 23, 39, 32 और 56 में प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या जो है समानुपात में होते हैं, ठीक है। तो अगर बोलता है कि x + 4 और 3x + 1 के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा, तो पहले तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जरा सा, 23 में x और 39 में x घटाते हैं, और यहाँ पर 32 में x और 56 में x घटाते हैं, तो ये क्या समानुपात है, यही ना है। तुम लोग कुछ एक टर्म पढ़े होंगे, अगर a/b और इधर क्या हो c/d हो, तो इसमें लोग ऐसा कर सकते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड हो, क्या a/b - a, तो सिमिलरली इधर भी करेंगे तो c/ क्या होगा d - c, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं।
अब इसी टर्म को हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिट करेंगे। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसी पर हम लोग काम करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो देखिए 23 माइनस एक्स बटा क्या होगा 39 माइनस एक्स और माइनस 23 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स होगा। सिमिलरली 32 माइनस एक्स बटा 56 माइनस एक्स और माइनस 32 और माइनस माइनस प्लस एक्स होगा ना। देखिए एक्स और एक्स कटेगा तो क्या हो गया 23 माइनस एक्स बटा 39 माइनस 23 कितना हो गया 16। यहाँ पर 32 माइनस एक्स बटा 56 में से 32 गया तो कितना हुआ 18 6 24। अब इसे यहाँ पर काटिए 2 8 जा 3 8 जा तो 3 इंटू 23 कितना होता है 69 माइनस 3x बराबर 2 इंटू 32 कितना हो गया 64 माइनस 2x। तो 3x को इधर भेज दें अगर x निकालना है तो, और 64 को इधर, तो 69 में से 64 जाएगा तो कितना होगा 5 होगा, और 3x माइनस 2x है पॉजिटिव, ये उधर जाएगा तो x होगा। सिमिलरली यानी x का वैल्यू क्या हो गया 5। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 5 हो गया तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ x का वैल्यू 5 हुआ है। अब आपको क्या करना है कि x प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच का मध्य अनुपात निकालना है। यानी कि पिछले क्लास में बताया थे a b c अगर कोई 3 टर्म है तो इसका मध्य अनुपात क्या होता है b, और b के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या होता है तो ये भी बताया गया था कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है अंडर रूट ये ए सी होता है, सिंपली ए सी, यानी बी बराबर क्या होगा अंडर रूट ए सी, यही ना होता है। तो देखिए b बराबर अंडर रूट में ए सी में देखिए a का वैल्यू क्या है यहाँ पर x प्लस 4 है ना, तो x का वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9, और c का वैल्यू क्या है 3x प्लस 1, तो x का वैल्यू 5 पुट करिए तो 5 3 जा 15 और प्लस 1 कितना हो गया 16 रख दें। अब 16 क्या होता है 44, जो कि 144 है ना, 144 किसका है स्क्वायर रूट तो 12 का, यानी b का वैल्यू क्या हो गया 12, और ये हमारा क्या मध्यानुपात है x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कारखाने में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात क्या 3:5 है, यानी कि वुमेन और मैन इनके कर्मचारी का अनुपात क्या 3:5 है। यदि स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या से क्या 40 कम है, क्या बोल रहा है स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या से क्या 40 कम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या 40 है, और हमारे डेटा के अनुसार क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके अनुसार क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। हमारा क्वेश्चन में कितना बोला कम है, वुमेन मैन से कितना कम है 40 कम है, और हमारे जो डेटा दिया गया 3:5 में वहां पर कितना कम बताया जा रहा है 2, तो 40 का कंपेयर 2 से कर दिए। अब क्या बोल रहा है तो बताइए कारखाने में कुल कितने कर्मचारी थे, तो कुल कितने कर्मचारी है 5 मैन है और 3 वुमेन है, तो यानी टोटल कितने हो गए 8, तो 8 से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 4 जा और 4 4 जा 16 160 कर्मचारी हैं। Now here the last two question. First one is that 49 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस तरह बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के 1/5 भाग तथा सी के हिस्से का 1/2 भाग आपस में क्या है बराबर है। तो चलिए जैसा बोलता है वैसा लिखते हैं, ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से का 1/5 यही होगा ना, सी के हिस्से का 1/2 आपस में क्या है बराबर है। अब ऐसे केस में तो रेशियो निकालना, तो सिंपली क्या करिए आप रिवर्स कर दीजिए, क्या करिए रिवर्स कर दीजिए, तो 3:5:2 होगा, रिवर्स करेंगे। देखिए रिवर्स जब करिएगा तो इसके नीचे 1 1 भी होगा, ठीक है 1/3 तो 3/1 5/1 2/1, बट नीचे 1 है तो उसका कोई आराम से यही आपका सिमिलर, बस यही आपका रेशियो हो जाएगा 3:5:2। अगर कुछ और होते नीचे तो आप उसे फिर सॉल्व करते। यहाँ पर अभी रेशियो क्या आया ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आया 3:5:2। अच्छा देखिए जरा सम कितना था, कितना दे रहा था 49 रुपये दे रहा था ना, 4900 था, अब 4900 रुपया है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना हिस्सा आ रहा है 5 3 8 2 10, तो 10 से कंपेयर कर दे। यहाँ पर क्या बोल रहा है सी का हिस्सा क्या है, तो आपके अनुसार सी का हिस्सा क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 कट गया, और 49 × 2 क्या होता है 98 और 1 0 लगा दी, यानी कि 980 रुपया हिस्सा है किसका सी का हिस्सा है 980। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर क्या है 2186 रुपया को एम एन तथा पी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में 26 रुपया 28 रुपया तथा 32 रुपया कम कर दिए जाए तब जाके उनके शेष राशि का अनुपात 9:13:8 आता है। तो एक काम करते हैं, अब जब 3 आदमी है एम एन पी, उनके पास इतना रुपया कम कर दिया गया है, तो कम करके देख लेते हैं ना कितना कम हो रहा है। तो कम कितना हो रहा है 26 है 28 है और
32 है। कितना कम हो रहा है? 86 रुपये कम हो रहा है। तो क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट है 2186 उसमें 86 रुपये हटा ही देते हैं। हटा देंगे तो कितना अमाउंट बचेगा? 2186 में 86 हटाइएगा तो बचेगा क्या? 2100 बचेगा ना। कितना बचेगा? अब 2100 का बंटवारा जो कि शेष राशि है, और शेष अनुपात क्या है? MNP का। देखिए MNP का शेष अनुपात क्या है? 9:13:8। जो शेष राशि का जो अनुपात यही है, और हमारे पास शेष राशि का सम कितना है? 2100, यानी कि हमारे पास 2100 है। अब जरा कंपेयर करिए, आपके पास शेष राशि कितना है? 30 आ रहा है यहाँ पर सम करने पर, तो 30 से कंपेयर कर दिए। हमारे अनुसार क्वेश्चन में शेष राशि कितना था? 2100, क्योंकि 86 हटा दिए जो कि एक्स्ट्रा था, और वो जो हटाने के बाद जो राशि था उसका रेशियो क्या था MNP का? 9:13:8 था। यहाँ पर इसका सम क्या था? 30। तो 2100 का तुलना 30 से। अब निकालना क्या है? M को कितना मिला? M को मिली हुई कुल राशि क्या है? तो M को कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है ना। तो अभी यहाँ पर 9 से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 से 0, यहाँ 7 यानी 70, 7×9 63 यानी 630। अभी जो 630 है थोड़ा गंभीरता से सोचिए, 630 क्या है? ये जो रेशियो था वो शेष का रेशियो था ना, यानी कि M के पास इतना रुपया शेष है कब? जब उसके पास कितना कम मिलता है? 26 रुपया कम मिलता है, तब उसके पास 630 है ना। तो जो कम दिए थे उसको हम उसको दे देंगे, जितना उससे लिए थे। तो लिए कितना थे? 26 रुपया लिए थे, उसको दे देंगे। तो यानी आंसर क्या होगा? 656 आंसर होगा। यानी M का हिस्सा क्या है? M का राशि है 656 रुपए। तो आज का यहाँ पर क्लास यहीं पर एंड होता है। हम जल्दी पार्ट 3 में मिलेंगे, और फिर से रेशन पर क्वेश्चन के कुछ और एक्साइटिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा, और वहाँ पर आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का क्लास अगर आपको पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और एक लाइक जरूर छोड़ के जाओ, और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारा पढ़ाई अगर पसंद आ रहा हो। तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।